Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I'm your teacher, Miss Assi Asif, and today I'm going to teach you about the journey of a river from source to sea. यानी कि एक रिवर की कितनी जर्नी होती है, वो कहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ पे एंड करता है. आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में इन तमाम बातों को कवर करेंगे. All right. Before I start, can you all just see what is this? Yes, this is a river, right? Student, I want to just tell you that let's have the river features in your mind time to time as you're going to move. These corners of the river, can you just see this red spot that I'm just showing? These corners of the river, we call them river banks. The corner of a river is river bank, and the area that is in the center of these banks, we call it river channel. हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बेटा ये vocabulary आपको आनी चाहिए, right? Okay. What is a river? A river is a dynamic natural freshwater stream that originates from the source. Source, a very interesting word. इस चीज को हम बहुत ज्यादा रिपीट करने वाले हैं. लेकिन अगर मैं आपको एक इजी लैंग्वेज बताऊं, ठीक है, एक इजी सी डेफिनेशन इन इजी लैंग्वेज, दैट इज बेसिकली रिवर इज अ फ्लोइंग वाटर. इट्स अ फ्लोइंग फ्रेश वाटर. ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है सोर्स से. ठीक है, अगर बेटा सोर्स की हम बात कर रहे हैं तो जस्ट थिंक कि रिवर शुरू कहाँ से होता है, इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है. अगर आपके माइंड में इस वक्त मेरी ये सेंटेंस सुनते ही आ गया कि ग्लेशियर्स, आइस, ओ यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर एब्सोल्युटली देयर. नहीं आया, नो प्रॉब्लम, टाइम भी कम था, आई डिड नॉट गिव यू थिंक टाइम, सो इट्स परफेक्टली फाइन, टेंशन नहीं लीजिएगा इस बात का. ओके, मूविंग अहेड. बेटा आपकी आइस मेल्ट होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, एंड द रिवर बिगेन टू स्टार्ट, राइट. वो स्टार्ट करता है, तो जहां से आपका रिवर स्टार्ट हो रहा है वी कॉल इट सोर्स, यानी कि वो जगह जहां से हमारा रिवर स्टार्ट हुआ है. आपको पता है रिवर इंडस की अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि रिवर इंडस की सोर्स कश्मीर में है, इंडिया में है, नहीं. रिवर इंडस ओरिजिनेट होता है तिब्बत प्लाटू से. ये स्टार्ट हो रहा है चाइना से, राइट. सो आपकी जो रिवर जर्नी है इंडस की, आप देखें कि उसका सोर्स कहाँ पे. ऑलराइट, तो बेटा इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको वन बाय वन बताएंगे व्हाट इज अपर कोर्स, लोअर कोर्स एंड मिडिल कोर्स. ऑलराइट, हियर वी गो. द कोर्सेज ऑफ अ रिवर अपर कोर्स. यहाँ पे एक सेंटेंस मेंशन है यूथ स्टेज. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ यूथ स्टेज? अपर कोर्स को यूथ क्यों कहा गया? इसकी वजह यह है कि अपर कोर्स सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर अपर कोर्स में होता है, राइट. क्योंकि इसका जो आपका चैनल का साइज है ना, वो बहुत नैरो होता है. अभी यहाँ पे क्या है, वाटर फ्लो करना स्टार्ट हुआ है, लेकिन रिवर का चैनल जो सेंटर पार्ट ऑफ द रिवर है वो बहुत नैरो है. नैरो की वजह से कैन यू सी दिस नैरो पाथ? ये नैरो देख रहे हो एरिया आप कितना नैरो है, नैरो एरिया. अभी ये ब्रॉड नहीं हुआ है. ब्रॉड कहाँ होगा? मिडिल कोर्स में आके. तो जब यही वाटर एक नैरो चैनल पे चल रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है. ठीक है, नीचे आते आते जब इसी वाटर को एक ब्रॉड पाथ मिल जाता है, उसका चैनल ब्रॉड हो जाएगा, तो वहां पे आपका जो वाटर है उसका फ्लो एज कंपेयर टू अपर कोर्स मॉडरेट हो जाता है. ठीक है, ओके. ये इट्स ऑलवेज द लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक इफ आई टॉक अबाउट, इट्स नियर द रिवर. ठीक है, often in mountainous and highland regions, feature a steep gradient, rapid flow and a narrow channel as I was saying. ठीक है, narrow मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होता ये. ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या बनते हैं बेटा? देखो, जब पानी बहना स्टार्ट करता है ना, आपके ग्रेजुअली आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो माउंटेन से ग्रेजुअली ग्रेविटी की वजह से जब पानी मेल्ट होकर नीचे आना शुरू करता है, तो बेटा इस तरह से एक वी शेप वैली फॉर्म होती है. कैन यू सी द वी ओवर हियर? Can you just see that? Yes, exactly. That is why we are calling such valleys the V-shaped valley. All right. जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अपर कोर्स में एक रिवर फीचर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं वी शेप वैली. ठीक है, क्योंकि देखो पानी यूं भी नीचे आ रहा है और पानी दूसरी साइड से भी नीचे आ रहा है. ग्रेविटी की वजह से ना पानी ऊपर तो नहीं जाएगा. ठीक है, तो बेटा जब दोनों तरफ से पानी नीचे आपका आता है तो क्या होता है, ग्रेजुअली इरोजन होना स्टार्ट होती है. अब इरोजन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इरोजन. ठीक है, व्हाट इज इरोजन? इरोजन को हम कहते हैं वेयरिंग अवे ऑफ रॉक, बोल्डर्स, मटेरियल, different materials, sediments, whatever, when they wear away. The word wear away, what do I mean with wear away? यानी किसी भी चीज का अपनी जगह से हट जाना, that is erosion. erosion की वजह से बेटा जो भी sand,
बोल्डर्स जो फिक्स नहीं होते, लूज मटेरियल्स में होते हैं, जब पानी अपने साथ उनको नीचे ले आता है एंड देन दे स्टार्ट फ्लोइंग। अब वो ओरिजिनेट करते हैं अगर अपर कोर्स में, तो जरूरी नहीं है वो अपर कोर्स में ही वो मटेरियल रह जाएगा, वो इस वाटर के साथ फ्लो करता करता मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में आके समटाइम्स वो ओशन में भी गिर जाता है, राइट। तो वाटर के साथ साथ आपकी इरोजन जब होती है, एंड इरोजन इन ज्योग्राफी इट्स अ प्रोसेस, इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर दी प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, हम आगे बात करते हैं इन चीजों की और फर्दर डिटेल में। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि अपर कोर्स में पानी के साथ साथ और कौन से फीचर बनते हैं, बेटा देखें, पानी फ्लो कर रहा है, वी शेप वैलीज बनी, पानी फ्लो करते करते सडनली एक ड्रॉप डाउन आ गया, हाइट से पानी नीचे गिरने लगा। पानी माउंटेनियस एरियाज पे था, लेकिन अब माउंटेन से उसका लैंड पे आने का टाइम आ गया। तो जब बेटा द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग डाउन, इट विल बी अ सडन ड्रॉप डाउन from a heighted area, from a heighted elevation. Now it's coming down from an elevation to the ground. What do we call that area, that feature? It becomes waterfall. Sudden drop down in elevation, this is we call waterfall, ठीक है। तो अपर कोर्स की अगर मैं बात करूं, हमने कितने फीचर्स डिस्कस किए अपर कोर्स में। अपर कोर्स में हमारे पास वी शेप वैली भी बनता है, अपर कोर्स में हमारे पास सोर्स होती है, अपर कोर्स में हमारे पास वाटरफॉल्स होते हैं, अपर कोर्स में रैपिड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, सडनली किसी एलिवेशन की वजह से जब पानी में बहुत ज्यादा स्पीड बन जाती है, ये वो पानी होता है, अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे लोग पैडलिंग करते हैं, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में, हुंसा में ऐसे रिवर्स हैं जहाँ लोग पैडलिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म आती है। तो ये एक तरह का सडनली एलिवेशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से एक स्टीप एरिया हो जाता है, जिसमें वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। दैट टाइम हम उस जगह को बोलते हैं रैपिड। ये एक रैपिड है कि यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपका लैंड की एलिवेशन उस तरह की है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका स्टीप लैंड आ रहा है, सडनली पानी में एलिवेशन, सॉरी लैंड में एलिवेशन है, जिसकी वजह से वाटर इफ एक्सट्रीमली द फ्लो ऑफ द वाटर बिकम एक्सट्रीमली हाई, और वो जगह लोगों को अट्रैक्ट करती है, एज टूरिज्म में बहुत हमें हेल्प आउट करती है। हमारे पास कई ऐसी वैलीज हैं जिसके अंदर लोग वहां पैडलिंग करते हैं, दे रियली एंजॉय गोइंग ओवर सच एरियाज, ठीक है। तो ऑल दीज आर द फीचर्स दैट आर फॉर्म इन द अपर कोर्स। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अपर कोर्स, नेम द फीचर ऑफ अपर कोर्स एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि अपर कोर्स में कौन से फीचर है। क्विकली मूविंग अहेड, ऑल राइट। सो मिडिल कोर्स, अब जब आपका पानी बेटा हाइटेड एरिया से अब ग्राउंड पे आ गया है, नाउ द वाटर इज इन ग्राउंड, इस एरिया में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स बनते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट वी नीड टू डिस्कस इमीडिएटली, कैन यू सी दिस कर्व ओवर हियर, कर्व बन रहा है, सी शेप कर्व है ये देखो कर्व बन रहा है। तो बेटा ओवर हियर इट्स अ कर्व, राइट। तो बेटा अगेन इट्स अ कर्व। तो रिवर फ्लो करते करते ये रिवर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पकड़ के क्यों नहीं आया भाई? इसने इतने कर्व क्यों लिए? कभी राइट ले रहा है, कभी लेफ्ट ले रहा है, कभी राइट ले रहा है, कभी लेफ्ट ले रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। बिफोर आई एक्सप्लेन, आप ये बात सोचो बेटा, आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ये आपकी रोड है, आपने एक कार ड्राइव की, आपने कार ड्राइव करते करते मुझे बताओ, आपका पानी का प्रेशर जिस तरह बढ़ता है, आपकी कार की स्पीड बढ़ती है, कार की स्पीड बढ़ी, आप एक टर्निंग पे आए हो, जब आप टर्न करोगे, आप तमाम फैमिली का डायरेक्शन किस तरफ होगा? Over here on this side or over here on this side? Now just think. If you are thinking that yes, all our pressure we will be moving toward this side, you are absolutely correct. ठीक है, ऐसा ही होता है, जिस तरफ पानी का प्रेशर होगा, अगर पानी का प्रेशर इस तरफ है तो बेटा इरोजन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पानी के प्रेशर की वजह से इरोजन होगी। जितना भी मटेरियल यहाँ कॉर्नर्स पे होता है ना, बैंक ऑफ द रिवर पे होता है, तो रिवर बैंक पे इरोजन की वजह से ये कर्व बनता जाता है, कर्व बनता जाता है। और यहाँ पे इरोजन हो रही है, क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैं फिर बताती हूँ, इरोजन किसे कहते हैं? वेयरिंग अवे ऑफ समथिंग, मूविंग अवे ऑफ समथिंग, दैट इज किसी जगह का, किसी चीज का अपनी जगह से हट जाना। नाउ एनी मटेरियल, सैंड, बोल्डर्स, rock, sediments, moving of all these things in a river, we call that erosion, ठीक है। यहाँ हो रही है on the river bank, we are having erosion over here. After this बेटा, अगर एक साइड पे erosion हो रही है तो दूसरी साइड पे हम बोलते हैं रिवर की deposition होती है, डिपॉजिट हो रहा है। क्यों? देखो, अब आप खुद को सोचो, आपका एक राइट हैंड, योर फ्रेंड इज पुलिंग, शी इज पुलिंग योर राइट हैंड, जितना प्रेशर आपका राइट हैंड में होगा, क्या लेफ्ट हैंड में भी उतना ही प्रेशर होगा?
नहीं, उस हैंड में कोई प्रेशर नहीं होगा। सिमिलरली रिवर में जब फ्लो फास्ट होता है बेटा, सारा प्रेशर अगर वो राइट हैंड पे लगा रहा है तो लेफ्ट हैंड पे प्रेशर नहीं होता। तो क्या होता है, जितने भी सेडिमेंट वो अपने साथ पानी लेके आया होता है, अगर वो एक तरफ से इरोजन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो दूसरी साइड पे क्या करता है, वो डिपॉजिट करता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे सेडिमेंट छोड़ के जाता है। क्यों? यहाँ पे उसकी स्पीड कम थी। अगर पानी की स्पीड कम होगी तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स को कैरी नहीं करता, फिर वो उन्हें ड्रॉप करता रहता है। एंड ड्रॉपिंग डाउन ऑफ दीज सेडिमेंट्स वी कॉल देम deposition. So this is the second also a process. First we discussed erosion, now this is deposition. All right, beta, so this curve, this bend in a river, we call it a meander. ठीक है, we call it a meander. Wider valleys, we are having wider valleys due to erosion. Continuously the land is continuously eroding over here, the land get wider over here, and that is why river channel आपका wide हो जाता है। अब वही पानी जो पीछे से आ रहा था उसका नैरो चैनल था, तो वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा थी। हम कहते हैं कि द फ्लो ऑफ वाटर, द करंट वाज वेरी हाई ओवर देयर, बट यहाँ पे रिवर करंट स्लो हो जाते हैं। क्यों? आई सॉरी, आई माय बैड, इट्स आई एम नॉट सेइंग स्लो, मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, स्लो नहीं कहूंगी, मॉडरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू अपर कोर्स वहां पे नैरो आपका चैनल था, यहाँ पे वाइड चैनल है। ये फैक्ट्स आपको आने चाहिए, आप जॉट डाउन कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। जब आपको ये फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं तो आपको आना चाहिए कि व्हाई वी आर हैविंग मोर फ्लो in upper course as compared to the middle course, because in the upper course we are having narrow channels and in the middle course we are having wider channels, right? Okay, floodplains. All right, floodplains भी हमारे पास बनते हैं। What are floodplains? The areas that are adjacent, the adjacent areas जो आपके next areas हैं river के, वो floodplains कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे floodplains होते हैं। flood अपने साथ जब कभी भी flood आता है तो बेटा वो बहुत सारी तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, आई एग्री विद दैट। लेकिन एक जो प्लस पॉइंट होता है ना, रिवर अपने साथ अलूवियम सॉइल लेके आता है, सिल्ट लेके आता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अलूवियम sand refers to sand deposit that are formed through the process of erosion, transportation, deposition by water such as rivers, streams, floods. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जब अलूवियम अपने साथ आता है, ये अलूवियम है क्या, ये आपके रिवर के अंदर की वो फर्टाइल सॉइल है विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बिकॉज ये डिफरेंट एरियाज से आता है और डिफरेंट एरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स इस पानी में ऐड होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिवर आपका सैंड है, इट जस्ट कंप्राइज ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और यही न्यूट्रिएंट्स जब फ्लड के साथ स्प्रेड हो जाते हैं हर तरफ, यानी कि ये पानी है कभी ओवरफ्लो करेगा तो ये इन एरियाज में जाएगा, इन एरियाज में जाएगा, और आपका ये एरिया, this area and this area is going to be extremely fertile, right? और यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो टू गुड रिजल्ट गोइंग टू बी कम। आपको फर्दर कोई केमिकल ऐड करने की नीड नहीं होगी इन एरियाज में। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सिंध और पंजाब में वी आर हैविंग फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमारे पास जो फर्टाइल सॉइल है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा आता है। ऑलराइट, सो हमने मिडिल कोर्स में क्या डिस्कस किया? मिडिल कोर्स में हमारे पास meanders हैं, वाइडर वैलीज हैं, फ्लड प्लेन्स हैं। उसके अलावा बेटा एक और चीज आती है, अक्सर माउंटेन से या डिफरेंट एरिया से हमारे पास स्मॉलर रिवर्स भी ज्वाइन करते हैं लार्जर रिवर को, वो कहलाती है ट्रिब्यूटरीज। अब आप देखो, जैसे हमारे पास इंडस में ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ये स्मॉलर रिवर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं लार्जर रिवर्स को। ठीक है, आपका लार्जर रिवर, मेन रिवर इंडस है, लेकिन जब इसमें ये स्मॉल स्मॉल रिवर ज्वाइन करते हैं तो ये जो स्मॉलर रिवर्स होते हैं, द स्मॉलर रिवर दैट ज्वाइन द लार्जर रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, मूविंग अहेड क्विकली, लोअर कोर्स, ये वो स्टेज है, इट्स द ओल्ड स्टेज जब आपका रिवर थक गया होगा। अब देखो, जब ये थक जाएगा तो क्या होगा, ये अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स ला रहा था अब वो उनको कैरी नहीं कर सकेगा। When it will be unable to carry it, तो हम इसको कहते हैं ये ओल्ड स्टेज है और वो ड्रॉप करता जाता है। क्योंकि वो ड्रॉप करता जाता है तो बहुत नए रिवर में फीचर बनते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर हम कहते हैं डेल्टा। व्हाट इज अ डेल्टा? आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन अ व्हाइल। बिफोर दैट ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक बनता है। अच्छा, ऑक्सबो लेक का बेटा मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस आएगा, तो मैं इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियो में ऑक्सबो लेक को एक्सप्लेन करूंगी। सो स्टे ट्यून with my channel, inshallah I'll be uploading all details about geography, so stay tuned and subscribe and share also.
So floodplains यहाँ भी होते हैं हमारे पास. We are having gentle slope, wider channels, oxbow lakes, deltas, and mouths. So to understand mouth and delta, let's just discuss this table and we are moving ahead. Okay. Over here you can see that I have characterized upper, middle, and lower, and I'm discussing all the features separately. So आपको पता हो कि कौन से हमारे कोर्स में कौन से features usually बन रहे होते हैं. ठीक है. Okay, so these are the very important pictures. Please focus on all these. आपको क्या लग रहा है बेटा? ये हम किस course की बात कर रहे हैं? If I'm talking about this one, what is it? If you are thinking it's upper course, bingo, you are absolutely correct. Wider channels. Can you identify the wider channels? The green area, the flood plains. Can you identify this? Can you see the flow of water? Yes. If you are thinking it's middle course, you are absolutely correct. Alright, now, can you just see what is this? Okay, any confusion with this picture? Some areas over here. Can you just see beta? River is flowing. हमें लग रहा है yes narrow channels आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन actually channel तो wide है, लेकिन channel के बीच में there are some new landforms created. ये heighted area क्या बन गया है? Actually होता क्या है बेटा, जब river आपका बिल्कुल अपनी old stage पे आ जाता है तो उसके पास इतना इतना एनर्जी नहीं बचती कि वो अपने साथ अपने सेडिमेंट्स को कैरी फर्दर कर सके, तो वो क्या करता है, ड्रॉप करना स्टार्ट करता है, डेपोजिशन करना स्टार्ट करता है. डेपोजिशन कंटिन्यूसली होती रहती है, ये एक दिन में नहीं होती. It took a lot of time to form such features, and then because of a lot of deposition, such features at the lower course are formed and we call them deltas. यानी डेल्टा ये वो अब एरिया है जिसकी वजह से अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी बिल्कुल रिवर का लो हो गया है. और अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें ना तो समटाइम्स डेल्टा का एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा होता है, इसी वजह से इनको हमने डेल्टा का ज्योग्राफी में नेम दिया है. ठीक है. ओके, कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई ओवर द स्मॉलर रिवर्स? कैन यू नेम दी स्मॉलर रिवर्स? व्हाट डिड आई टेल यू अर्लियर? Tributaries. All right, let's have a review. The center part of the river, the center part, can you see my red spot? Please observe that. The center part, what do we call it? It's a channel. The corners, these are the corners, these are the river banks, and the curve of the river, the bend of the river, what do we call it? It's, I cannot hear that. Of course I cannot hear. I'm not taking your class, but I'm just giving the lessons through my video. So I want these answers. I'm not telling the answer of this because I want the answer of this question in my comment section. I really want to see that how many of you have listened to me. So do answer that what is the curve in a river called? The bend in a river, what do we call that? All right.